नमस्कार, आप सभी दी न्यूज गैलरी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप सभी को बतलाना चाहेंगे कि बंगाल विधानसभा चुनाव सर पे है। कुछ ही दिनों के अंतराल के अंदर अब बंगाल विधानसभा चुनाव को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मतगणना होगा, फिर नया सरकार का गठन होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बतलाना चाहेंगे, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहे हैं, वोटिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल में चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज होती जा रही हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का दौर काफ़ी तेज़ी के साथ चलता आ रहा है। नए नए विवाद, नए नए खुलासे, नए नए आरोप प्रत्यारोप का मजमा लगा हुआ है। आपको बतलाना चाहेंगे कि ऐसे में ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ है, असल में उस हमले के पीछे का पूरा सच, उस हमला का राजनीतिक फ़ायदा किसको होगा, उसके बारे में बतलाएंगे और उस हमले से किसको कितना नुकसान हुआ है और उस हमले का असर क्या होगा। इन तमाम विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव सर पे कुछ ही दिन बाकी हैं होने में। काफ़ी जो है एक चरण में मतदान संपन्न नहीं होंगे, विभिन्न चरणों में मतदान किया जाएगा। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के अनुसार से 4-5 लोग थे और वो ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी के समर्थकों ने हम पे हमला किया। तो बदले में अब बीजेपी के जो नेता हैं वहाँ पे वो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि एक तरीके का चुनावी स्टंट है। अब किसके लिए चुनावी स्टंट है, किसने किस पे कितना हमला करवाया, गलती किसकी क्या है, अब ये सब कुछ तो जनता को भी दिख रहा है, क्योंकि जनता भी समझदार है और जो न्यूज़ वहाँ से आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है ग्राउंड लेवल से, वो सब कुछ भी शीशे की तरह साफ है। और इससे कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया गया, तो फिर उन पर हमला कैसे हो गया जब उनके ऊपर इतना सारा पुलिस प्रोटेक्शन लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताना चाहिए कि ठीक है, असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रोटेक्शन में, उनके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी सारे पुलिस बल तैनात रहते हैं। तो उन पर इन सब चीज़ों को ताक पर रखते हुए हमला कैसे हो गया और किसने हमला किया, और फिर जिसने हमला किया वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल फिर बीजेपी के ही नेता पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी इस तरीके का अगर बात कह रही हैं और बता रही हैं, तो इसमें चुनावी स्टंट है, फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, हमला हुआ है, तभी तो बात इतना दूर तक निकला है। नंदीग्राम से उन्हें तुरंत तत्कालीन कलकत्ता शिफ्ट किया गया और कलकत्ता के हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद गाड़ियों का काफिला और लाइन लगा हुआ होता है। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि कलकत्ता के जिस हॉस्पिटल में ममता दीदी का इलाज चल रहा होता है, उस हॉस्पिटल के बाहर टीएमसी के समर्थक देखते ही देखते उस हॉस्पिटल को घेर लेते हैं और वहाँ पे प्रदर्शन और नारेबाजी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नंदीग्राम का जो ये रन है, ये बड़ा भीषण होने वाला है। एक तरफ तो बीजेपी के समर्थकों ने विरोध करते हुए टायर जलाया, तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में टीएमसी के समर्थकों ने पूरे कलकत्ता में ट्रेन को ही रोक दिया। सड़क पर उतर करके नारेबाजी, हल्ला हंगामा प्रदर्शन करते हुए नजर आए जो ममता दीदी के फेवर में थे। अब इन सब के बीच में जनता का ही नुकसान हो रहा है। अगर कहीं कुछ अप्रिय घटना घटता है तो टारगेट जनता को ही किया जाता है। तो जनता को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये चुनावी स्टंट है या चुनाव के समय में ऐसा हो रहा है, या किसको कितना फ़ायदा हो रहा है या किसको कितना नुकसान हो रहा है। बट बलि का बकरा पश्चिम बंगाल की भोली भाली सीधी जनता ही बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने हम पे हमला करवाया, बीजेपी का आरोप है कि उनका चुनावी स्टंट है। अब ऐसे में कालीन पावर का उपयोग करते हुए डीजीपी का भी तबादला कर दिया जाता है। तबादला क्या, उनको बदला ही जाता है। तबादला तो होता है कि एक शिफ्ट से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना, लेकिन उनको उस पद से हटा करके फिर किसी और को डीजीपी बनाया जाता है। तो ये भी बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं केंद्र की जो पावर है वो डोमिनेट करती है किसी भी राज्य में। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अपने तमाम हथकंडों को अपना रही है बंगाल को जीतने के लिए। और बाकी पिछले 20-25 सालों से टीएमसी का, ममता दीदी का बंगाल पे दबदबा है, राज है, हुकूमत है, तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस रण के जौहर में, छींटाकशी में किसके पाले में गेंद जाकर गिरेगी और वो भी जीत की खुशी कौन मनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फायदा किससे किसको कितना हुआ है ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तथाकथित रूप से यही कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी पे जिस तरीके से हमला किया गया है वो कड़े शब्दों में निंदा करने का पात्र है। धन्यवाद।